हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड के पाठ 10 को। पाठ का नाम है भक्ति के पद। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ करने को इसमें क नंबर प्रश्न है। कुछ भक्ति काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक तरफ कवियों के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के कवि सूरदास, इनकी रचना हो जाएगी सूरसागर। गोस्वामी तुलसीदास, इनकी रचना का नाम रामचरितमानस। कबीरदास की रचना का नाम बीजक। मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचना पद्मावत। उस्मान की रचना चित्रावली। अगला प्रश्न है ख नंबर, मीराबाई का एक तारा लिए हुए चित्र बनाइए। एक तारा एक वाद्य यंत्र है, तो मीराबाई का एक तारा लिए हुए चित्र बनाना है। इसको आप लोगों को स्वयं करना है। अगला प्रश्न पाठ से है। पहला प्रश्न, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है? इसका उत्तर होगा, मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे अपना दासी बना लें, ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उनके निकट रह सके। अगला प्रश्न है 2 नंबर, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? इसका उत्तर होगा, ईश्वर ने चिर अर्थात साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। प्रश्न नंबर 3 है, कविराज खान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर होगा, कविराज खान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कविराज खान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है? इसका उत्तर होगा, कविराज खान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, त्यो रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। पंक्ति का आशय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वह खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर पंक्ति दिया है, कोटि खो कल घौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्ति का आशय होगा, कविराज खान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगला पंक्ति है ख नंबर, जान वही उन प्राण के संग, औ मानो वही जो करे मन मानी। इसका आशय है, कविराज खान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गान गाता रहे। मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव ही प्रभु को स्मरण करता रहे। अगला प्रश्न 6 नंबर है, नीचे दिए गए भाव से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। देखिए, अ नंबर भाव दिया है, कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। इससे मिलती हुई पंक्ति लिखना है। तो देखिए, पंक्ति हो जाएगी, कान वही उन बैन सो सानी। ब नंबर इसमें है, भक्त की रक्षा करने के लिए आप यानी ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया। इससे मिलती पंक्ति हो जाएगी, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अगला प्रश्न है भाषा की बात से पहला प्रश्न, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु यानी इस प्रकार से बिंदु लगा हो तो उसे अनुस्वार कहते हैं, तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के 5वें वर्ग के स्थान पर किया जाता है। बिंदु जो इस प्रकार से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो लगाकर शब्द बनाना है। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। शब्द दिया है आँख, आँख पे यहाँ पे अ पे चंद्र बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आँख। मुंह दिया है, म पे यहाँ पे चंद्र बिंदी होगा तो मुंह हो जाएगा।
ग पे अंक की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गंगा। क पे अंक की मात्रा होगा तो कंपन हो जाएगा। गांव लिखा है तो चंद्र बिंदी लगाएंगे, गांव होगा। पाँच लिखा गया है तो इस पे भी चंद्र बिंदी प पे लगाएंगे, पाँच हो जाएगा। ग पे अंक की मात्रा लगाएंगे यानी अनुस्वार तो ये गंदा हो जाएगा। अगला शब्द है चचल, तो च पे अंक की मात्रा लगा देंगे, चंचल हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, पढ़िए समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पे पहला इस प्रकार से र की मात्रा दिया हुआ है, यहाँ पे गर्मी दिया हुआ है, कुछ अन्य शब्द लिखना है तो धर्म लिख देंगे। द्रुम यहाँ पे क्रूर हो जाएगा। ट्रक दिया है तो ड्रम हो जाएगा। अगला यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। शब्द दिए गए हैं शरीर, लाज, प्राण, आपनो और गुण। इन शब्दों के मानक रूप लिखना है तो इसका उत्तर होगा शरीर को शरीर बोलते हैं, लिख देंगे यहाँ पे शरीर बड़ा सा। लाज है लज्जा हो जाएगा। प्राण का प्राण होगा। आपनों का अपना, गुण का गुण होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ब्रज भाषा के शब्द बैन, सानी, गात, ओही, करे, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। इसका उत्तर होगा बैन को वाणी बोलते हैं, सानी को सुनना, गात यानी शरीर, ओही यानी उनकी, करे यानी करना और अरु का अर्थ और होता है। तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।